एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम कहते हो कि ईश्वर सभी जगह मौजूद है। बीरबल बोले, हाँ महाराज, ईश्वर सभी जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। बीरबल की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर ने अपनी एक हीरे की अंगूठी निकाली और बीरबल से पूछा कि क्या इस अंगूठी में भी तुम्हारा भगवान मौजूद है। बीरबल ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, वो इस अंगूठी में भी अवश्य ही मौजूद है। अकबर ने कहा कि तुम इस बात को साबित करो कि इस अंगूठी में भगवान मौजूद है। बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बात साबित करने के लिए कुछ समय मांगा। बादशाह ने उसे 3 महीने का समय दिया। बीरबल घर पहुंचा तो वो बहुत परेशान था। वो जानता था कि इस समस्या का कोई न कोई हल तो अवश्य होगा, लेकिन वो महाराज को समझाने का कोई उपाय नहीं सोच पा रहा था और बिना उत्तर ढूंढे वो बादशाह का सामना नहीं करना चाहता था। चिंता के मारे वो कमजोर हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन एक छोटा सा लड़का बीरबल के घर पर भिक्षा मांगने के लिए आया। उसने बीरबल को उदास और परेशान देखकर बीरबल से पूछा कि आप इतने उदास और परेशान क्यों लग रहे हैं? आपको क्या परेशानी है? आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति के उदास होने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। खुश और प्रसन्न रहना ही बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं हैं। बीरबल ने कहा कि बालक, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन काफी दिनों से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए परेशान हूँ। फिर बीरबल ने अपने और बादशाह अकबर के बीच हुई पूरी बात उस बालक को बताई। बीरबल की बात सुनकर वो बालक बोला कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं आपको इस बात का जवाब एक पल में ही दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप मेरी बादशाह से व्यक्तिगत रूप से बात करवा सकते हैं? बीरबल राजी हो गए और उस लड़के को दरबार में ले जाकर बादशाह से कहा कि महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तो ये छोटा सा बालक भी दे सकता है। अकबर ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की और उत्तर सुनने को व्याकुल हो गए। बादशाह ने उस लड़के को अपनी वही हीरे की अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि अगर ईश्वर सब जगह है तो बेटा, क्या तुम मुझे इस अंगूठी में भगवान दिखा सकते हो? लड़के ने जवाब दिया कि हाँ जहाँपना, मैं आपको एक पल में इस अंगूठी में भगवान को दिखा सकता हूँ, लेकिन इस समय मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक गिलास लस्सी पीने के बाद ही दूंगा। बादशाह ने तुरंत उस लड़के के लिए लस्सी लाने को कहा। तुरंत ही एक गिलास लस्सी उस लड़के के सामने पेश की गई। लड़के ने लस्सी पीनी शुरू की और बोला, महाराज, मैं मक्खन वाली लस्सी पीता हूँ, लेकिन आपका सेवक जो लस्सी लेकर आया है वो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें से मक्खन तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। बादशाह ने कहा कि बेटा, इस लस्सी में बहुत सारा मक्खन है। लड़के ने कहा कि महाराज, क्या आपको पूरा विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है? बालक की बात सुनकर बादशाह बोले कि हाँ बालक, मुझे पूरा विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है। ये सुनते ही वो बालक बोला कि अगर महाराज आपको विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है तो कृपया मुझे मक्खन दिखा दे। बादशाह जोर जोर से हंसे और बोले कि अरे, तुम तो इतना भी नहीं जानते कि लस्सी से मक्खन उसे मथने के बाद ही निकाला जा सकता है, और तुम यहाँ पर मुझे भगवान को दिखाने आए हो। लड़के ने जवाब दिया कि महाराज, मैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ। बादशाह उलझन में पड़ गए। लड़के ने कहा, महाराज, इसी तरह भगवान सभी जीव जंतु हर वस्तु के अंदर है, लेकिन उन्हें हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें अपने मन की आंखों को जगाना जरूरी है। हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और उन्हें अपनी बुद्धिमानी की आंखों से ही देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें अपने शरीर के पंच तत्व और वस्तुओं को भक्ति रूपी मथनी से दही की तरह मथ कर अलग करना पड़ता है। उस लड़के के उत्तर से बादशाह अकबर उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लड़के से पूछा, अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा भगवान हमेशा करता क्या रहता है? बालक ने कहा कि महाराज, ये ईश्वर ही है जो हमारी संवेदनाओं को शक्ति देता है, हमारे दिमाग को समझ देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है, और ये उन्हीं की शक्ति है जिससे हम जीते और मरते हैं। मनुष्य सोचता है कि वही कलाकार है और अपनी कलाओं का आनंद लेता है, लेकिन मनुष्य तो उस ईश्वर के हाथों की कठपुतली है। बादशाह के लिए एक छोटे बालक के मुख से ये सब सुनना एक नया अनुभव था। बालक की इन ज्ञान भरी बातों से बादशाह बहुत खुश हुए और बालक को ढेर सारा इनाम दिया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य कर देना। धन्यवाद।